तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम निकल रहे पूना से इगतपुरी के लिए। और यहाँ पे एक सीन हो गया। सीन ऐसा है कि मेरा जो कैमरा है वो टच स्क्रीन वाला है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पता नहीं क्या हुआ कि मेरा जो माइक है वो म्यूट हो गया। ये जो पूरी सीरीज़ है बहुत ही अच्छी शूट थी, कन्वर्सेशन बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन माइक म्यूट होने की वजह से अभी मैं इसको वॉइस ओवर कर रहा हूँ। प्लीज़ उतना ही सपोर्ट और प्यार देना वीडियो को। ये जो पूना है उसमें हम निकले थे सुबह 7 बजे, और सुबह 7 बजे में ही यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी सारा हो गया था। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पूना में रुके और पूना से निकलना है तो जितना हो सके उतना जल्दी निकल जाना, क्योंकि हम लोग 7 बजे निकले थे फिर भी ट्रैफिक बहुत सारा था। और अभी यहाँ से हमको जो एक पैसा विड्रॉ करना है तो हम एटीएम देख रहे हैं नज़दीक में कोई। एटीएम मिलेगा तो सबसे पहले हम पैसा विड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो था वो पैसा जो है पूरा ख़त्म हो गया है। और हमें थोड़ा बहुत पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको एटीएम मिला है कोटक महिंद्रा बैंक का। यहाँ से हम जो है थोड़ा बहुत पैसा विड्रॉ करेंगे ऑनवर्ड जर्नी के लिए, उसके बाद निकलेंगे सीधा आगे की ओर। और ये जो एक रास्ता है बिल्कुल, अगर जो अहमदाबाद से कोई वाकिफ़ है तो जैसे माणिक चौक एरिया अहमदाबाद का, वो बहुत ही कंजेस्टेड और ट्रैफिक एरिया होता है। हम जो रुके थे वो तिरंगा होटल उसका नाम था, और वहाँ से दगड़ूसा सेठ गणपति मंदिर बहुत ही क्लोज था, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पे 500 या 650 मीटर होगा। कल हम शाम को वहाँ पे गए थे दर्शन के लिए। संकष्टी थी तो भीड़ बहुत थी, लेकिन अच्छे से दर्शन हो गया। फटाफट लाइन जो बहुत लंबी थी, लेकिन लोग निकल रहे थे। हमारे दर्शन हो गए। पैसा विड्रॉ कर लिया है। अभी हम हमारी जर्नी जो है ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हम सिटी से बाहर निकलेंगे और हमारा रास्ता वही है बाहर निकलने का जहाँ से हम एंटर हुए थे। और यहाँ पर भी बहुत नैरो रोड है, छोटे छोटे। और कल शाम को जब हम आए थे तो बहुत ही ट्रैफिक था यहाँ पे। और अभी भी सुबह 7 बजे निकले तो भी हमको महसूस हो रहा है कि हाँ सच में ट्रैफिक ज़्यादा है। पर ओवरऑल देखूँ इतनी जर्नी में तो पूना शहर मुझे सबसे ठंडा लगा, क्योंकि हम जब आए थे तब मैंने टेम्परेचर चेक किया था तो 25 समथिंग था। और उस समय, इस समय या उस समय जो भी कहते हैं, अहमदाबाद में टेम्परेचर था 45-47 डिग्री जब मैंने राइड स्टार्ट किया था, और अभी भी 40 प्लस ही है। और पूना मुझे सबसे कोल्ड शहर लगा, बहुत ही ठंडा, एकदम गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। और ये वही रास्ता है जहाँ से हम एंटर हुए थे कल। अगर यहाँ ये पूरी सीरीज में जो एक माइक म्यूट था जिसकी वजह से वॉइस ओवर मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ मोबाइल से शूट किया है वो डेफिनेटली इसके बाद वाले जो मेरा पार्ट रहेगा सीज़न 2, उसमें मैं वो सारे सीरीज शेयर करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत सारा लंबा है। तो अगर मैं पूरा सब तो कहने जाऊँगा पूरा एक साथ में तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा डिवाइड कर दूँ। आज हम निकले पूना से, और ये हमारा एपिसोड 6 है जो अभी आप देख रहे हो। और आज मैं जाऊँगा पूना से इगतपुरी, और उसके बाद इगतपुरी से मुझे जाना है सूरत। मुझे कंफर्म डाउट है, क्योंकि आज मैं 6 एपिसोड एडिट कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि पिछले आने वाले 2 भी जो है म्यूट ही रहेंगे। क्योंकि जब मैं घर पे आया और घर पे आने के बाद मैंने देखा तो माइक म्यूट था, तो मुझे लगता है कि बाकी की जो सीरीज है 6, 7 और 8 एपिसोड मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, टच स्क्रीन कैमरा की वजह से पता नहीं कहीं हाथ लग गया होगा जिसकी वजह से माइक म्यूट हो गया। यहाँ पे जो है मेट्रो का शायद काम चल रहा है या रूट चालू है, पता नहीं है। पर ये पिलर देख के पता चला कि यहाँ पे भी पूना में मेट्रो रेल का काम चालू है, क्योंकि ये पूरा ब्रिज जो है यहाँ पे जा रहा है।
तो मेट्रो रेल से मुझे एक चीज़ याद आई कि स्पेशली मेट्रो के रिव्यू के लिए मैं हैदराबाद गया था और वहाँ पे मैं मेट्रो रेल में बैठा था और मैंने पूरा उसका रिव्यू और मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मेट्रो में बैठने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी आप देख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया कि सुबह 7 बजे निकला हूँ, फिर भी यहाँ पे ट्रैफिक मुझे कितना डिस्टर्ब कर रहा है। जो मेरा स्पीड है या जो कंटिन्यूटी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, सिग्नल आ रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, जिसकी वजह से एक स्पीड मेंटेन करके हमको बाहर निकलना होता है हाईवे तक, वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पूना में रुक रहे हो या पूना से बाहर जा रहे हो तो जितना हो सके उतना जल्दी निकल जाओ। तो ये जो सीधा ऊपर वाला फ्लाईओवर जो आपको दिख रहा है वो सीधा हमें ले जाएगा मेन हाईवे की ओर, क्योंकि अभी हम सिटी से बाहर जा रहे हैं। उसके बाद हमारा जो रूटीन वाला मेन हाईवे है पूना मुंबई वाला, वो वापस आ जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ग्रीनरी आपको पूरी दिख रही है, एकदम हरियाली है, पूरा छांव है, धूप जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और लगता है कि शायद गर्मी भी जो है जैकेट के अंदर इतनी नहीं लग रही है। नहीं तो बाकी जगह पे हमको फील होता था कि बहुत ही सफोकेशन होता था गर्मी की वजह से, पर यहाँ इतना लग नहीं रहा है। तो मेन हाईवे तक निकलते हैं, तब तक आप जो है रास्ते का एंजॉयमेंट करें, राइड का एंजॉयमेंट करें और आगे चल के हम जो है पेट्रोल भरवाएंगे। पूना में पेट्रोल का रेट है 121 रुपीज़ पर लीटर और जब मैं निकला था तब अहमदाबाद में रेट था 105 105 रुपये और यहाँ पे 121 रुपये रेट है। सेम वैसा मुंबई में था, 120 रुपया था। तो यहाँ पे हमने पेट्रोल भरवा दिया। वैसे पेट्रोल तो फुल ही था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मैं टंकी फुल ही रखता हूँ ताकि आगे चल के हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम फटाफट निकल जाए। तो जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिलता है वहाँ पे मैं सिर्फ 500 रुपीज़ का ही भरवाता हूँ। स्टार्टिंग में जब राइड स्टार्ट किया था तब 600-700 का करवाया था, क्योंकि लॉन्ग रूट कवर करना था। अब ये 5.5-6 घंटे का ही जो है हमारा ड्यूरेशन है, तो मैंने सिर्फ 500 रुपये का ही करवाया है। यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया था, ये जो होटल आपको दिख रही है, और उसके बाद जो है हमने हमारा जर्नी कंटिन्यू किया था, क्योंकि हमको जल्द से जल्द इगतपुरी पहुँचना था। 5.5-6 घंटे का ड्यूरेशन होता है, लेकिन हम ब्रेक लेते हैं, फिर नाश्ता वास्ता करते हैं, तो उसकी वजह से जो है टाइम ज़्यादा हो जाता है। ऐसा कभी कभी होता है, तो कोई बात नहीं, आप हाईवे का एंजॉयमेंट कीजिए, एंजॉय कीजिए हाईवे राइड का। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे हम पहाड़ों के बीच से निकल रहे हैं, और ये जो है एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हमने जो है सतारा घाट क्रॉस किया था। तो मैंने बहुत सुना था उसके बारे में, तो आज मौका मिल गया या किस्मत काम कर गई कि हम किसी रास्ते से जा रहे हैं। तो देखिए पूरा रास्ता एकदम नीट एंड क्लीन है, चारों तरफ खेत है और सामने सीधा पहाड़ दिख रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे हम पहाड़ों को चीर कर सीधा बाहर निकल रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्वर्ग में जा रहे हो, ऐसा पूरा फीलिंग यहाँ पे आ रहा है। टर्निंग भी ऐसे है 90 डिग्रीज में और एकदम अपर स्लोप है, लेकिन सच में बाइक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे बाइक पे एक लोड आ रहा हो। हम इजीली आराम से जो है पूरा कवर कर लिया बिना किसी प्रॉब्लम या रुकावट के, और हमें ये रूट में बिल्कुल भी थकान नहीं लगी, क्योंकि पूरा जो व्यू है इतना अच्छे से दिखता है यहाँ पे। आपको भी दिख रहा होगा जैसे हम पहाड़ों के बीच से रास्ता कट करके बनाए और निकले हैं। तो यहाँ पे पूरा आपको साइड में सीनरी देखने को मिलेगा। व्यू पॉइंट कह सकते हो, यहाँ से पूरा पीछे लेफ्ट साइड में पूरा खाई है, राइट साइड में पूरा पहाड़ है, और उसके बीच में से जा रहे। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि लोग फ्यूचर के बारे में सोच सोच के अपना प्रेजेंट क्यों खराब करते हैं। मेरा मानना है कि अगर प्रेजेंट आपका अच्छा है तो फ्यूचर अच्छा ही होगा, और जो जीना है वो आज जी लो, कल के लिए आज को ना खोना। तो ये चीज़ जो है लाइफ में सीखने वाली है कि प्रेजेंट में जियो। अगर प्रेजेंट आपका अच्छा है तो फ्यूचर अपने आप ही अच्छा होगा। यहाँ पे पहली बार मैंने देखा कि एक बंकर जैसा आ गया, जिसमें से हम लोग निकले थे, और इससे पहले हमने चाय नाश्ता किया था, और हम आगे गए थे तो आगे यहाँ पे कुछ काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। तो ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो हमको थोड़ी 5-10 मिनट यहाँ पे रुकना पड़ा। कुछ पहाड़ तोड़ने का काम चालू था। तो ये जो एक्चुअली का मजा होता है राइड का यही है कि यहाँ पे एकदम से मस्त कोल्ड वेव चल रही थी और हम लोग यहाँ पे रुके। मैंने थोड़ा बहुत मोबाइल से भी शूट किया है, तो उसमें प्रॉपर आवाज़ है। यहाँ पे जो है मेरा माइक म्यूट था और मेरा ध्यान ही नहीं रहा, तो ये जो पूरा एपिसोड मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि उसी से ही मज़ा आता है कि हमने ड्यूरिंग द राइड में क्या एंजॉय किया। तो यहाँ से थोड़ा बहुत फोटोग्राफ लिया, अच्छे से दिख रहा था व्यू। और यहाँ पे देखे बाकी सारी गाड़ियाँ भी खड़ी है। तो ये पूरा जो मतलब सतारा घाट वाला जो रूट है, सतारा घाट या मालसेज घाट कह सकते हो, ये मुझे मालसेज घाट लग रहा है जहाँ से हम निकले थे। सतारा तो हमने क्रॉस कर दिया था। तो यहाँ पे हम रुके थे, फिर जैसे ही हमको ग्रीन सिग्नल मिला हम निकल गए। तो सबसे पहले बाइक वालों को ही परमिट मिला था निकलने के लिए, और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत शरबत वगैरह पिया था जो हमारे साथ हम कैरी करके चल रहे थे। तो मतलब हमारे हम तो राइड कर रहे थे, प्लस हमारे साथ साथ हमारा एक मिनी किचन था जो हमारे साथ था, जिसमें जो सूखा नाश्ता कहते हैं ना, स्नैक्स, वो थोड़े बहुत थे, यानी पड़ी के, बालाजी के ना, वो सब वेफर के पड़ी पैकेट थे, और थोड़ा बहुत शरबत था, लेमन शरबत था और वरियाली का शरबत था। तो कभी कभी हम रुकते थे तो बीच में वो पी लिया करते थे, ताकि उससे हमारी एनर्जी रिचार्ज हो जाती थी। पर ये देखे छोटा सा रास्ता है पर एकदम क्लीन और नीट क्लियर है, और इतने पूरे दोनों तरफ से पेड़ों से ढका हुआ है, तो उसकी वजह से धूप और गर्मी का बिल्कुल ही एहसास नहीं लग रहा था। बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो मैं यही कहूँगा कि जीना है तो प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के अपना प्रेजेंट खराब मत करो। किसी को नहीं पता है कल क्या होगा। तो जो आज में जियो, जो भी जियो वो एंजॉय करो, और मैं यही करता हूँ, बस प्रेजेंट में जीता हूँ और एंजॉय करता हूँ। फ्यूचर के बारे में सोच के मैं अपना प्रेजेंट खराब करना नहीं चाहता। देखिए ये डाउन हिल पूरा एरिया रास्ता जा रहा है, और फिर एकदम से जो है टर्न आएगा। तो मतलब सच में महाराष्ट्र में भी घूमने का मज़ा अलग से ही है। बहुत ही मज़ा आता है। तो ऐसे ही ग्रीनरी सीनरी, और यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट भी बनाए गए हैं। तो मैंने रास्ते में देखा था कि लोग यहाँ पे खड़े अपनी कार लेके खाना भी खा रहे, नाश्ता भी कर रहे, फोटो ले रहे। तो मतलब मुझे लगता है कि ये सारे जो है सेल्फी पॉइंट मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, के लोग खड़े रह के फोटोग्राफ ले रहे, खाना खा रहे। तो पिकनिक पॉइंट भी कह सकते हो या सेल्फी पॉइंट कह सकते हो।
सो जो लोग मुंबई से हैं उनके लिए बहुत ही क्लोज है ये सारे डेस्टिनेशन घूमने के लिए। तो हम लोग इगतपुरी में इस बार मैं अशोका वाटरफॉल भी जाने वाला हूँ, और एक जो इगतपुरी का डैम था जो लास्ट टाइम मैंने ट्रिप किया था उसमें बाकी रह गया था, तो उसको भी मैं जो है इसमें कवर करने वाला हूँ। तो अगर ये माइक म्यूट नहीं होता तो बहुत ही मज़ा आता, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे गाने भी गाए थे और बहुत एंजॉय किया था, अच्छी अच्छी बातें करी थी। पर कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे पुलिस का चेकिंग भी था, किसी ने अगर हेलमेट नहीं पहना है, सीट बेल्ट नहीं है, तो कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि पहाड़ी इलाके में कौन होगा, तो चलो सीट बेल्ट निकाल दो या हेलमेट नहीं पहनना है। तो ऐसे सरप्राइज चेकिंग में कभी कभी पेनल्टी लग जाता है। तो ये जो मालसेज घाट वाला रास्ता है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्रीनरी भी अच्छा है, सीनरी भी अच्छा है, साइट सीइंग भी अच्छे अच्छे है। तो मतलब मैंने ओवरऑल द राइड में बहुत ही एंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं यही कहूँगा कि भाई जितना एंजॉयमेंट आप कर सकते हो कर लो, कल के बारे में या फ्यूचर के बारे में सोच सोच के अपना प्रेजेंट खराब मत करो। जो होना है वो तो होके रहेगा। सो डोंट टू मच थिंक, लिव इन प्रेजेंट, यही मेरा सोच है। तो आप पूरा रास्ते का एंजॉयमेंट करें, फिर से हम बातचीत करेंगे। टिल देन सी यू।
ये वाला जो रास्ता है वो किसी गांव में से निकला था और मुझे तो कुछ नाम भी याद नहीं रहे थे। पर आप देख लो यहाँ पे ना बंदा है ना बंदे की जात है। पूरे रास्ते में हमको कोई नहीं मिला। तो मान लो कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो भी कोई नहीं मिलेगा। और यहाँ पे धूप इतनी थी कि इसकी वजह से आप आसपास में देख सकते हो कि पूरा जो घास है वो सूख गया है और रास्ता भी एकदम छोटा है। तो 3-4 किलोमीटर तक हमने चला है, हमको कोई भी रास्ते में नहीं मिला था कि जिसको हम पूछ सके कि भाई ये रास्ता सही जा रहा है या हमको इस जगह पे जाना है तो उसके लिए हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छोटे छोटे गांव में से एक रास्ता ले जाता है, होता है शॉर्टकट, पर कोई मिलता नहीं है रास्ते में। तो ऐसा ही हमारे साथ सीन था। तो कभी कभी थोड़ी घबराहट भी होती है और कभी कभी अच्छा भी लगता है कि चलो फटाफट निकल जाएंगे और सड़क अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी हमें कोई सामने से कोई व्हीकल मिलता, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, तो हमको लगता था कि नहीं हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, रास्ता सही है। पर यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बम्प थे जिसका कोई साइन बोर्ड भी नहीं था, तो जिसकी वजह से मैंने अपना स्पीड है 40-42 ही रखा था। ज़्यादा स्पीड में नहीं चला रहा था क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता और एकदम से बम्प आ जाता था, तो जिसकी वजह से ब्रेक लगाना पड़ता। अगर ब्रेक नहीं लगाते तो वो छोटा सा बम्प इतना हाइट में बड़ा होता है कि गाड़ी आपकी बहुत ही जंप करेगी। और मैंने एक दो जगह पे ऐसा रियलाइज़ भी किया कि मैंने स्लो किया लेकिन इतना नहीं किया, तो मैंने वो फील किया। तो ये जो जगह यहाँ पे हम थोड़ा रुके थे, एक रेस्ट लिया था, तो यहाँ पे हमको एक पुलिस वाले थे जिन्होंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, क्या आपका बाइक खराब है। तो भाई थैंक यू। ऐसे लोग हमें जब पूछते हैं रास्ते में खड़े होते हैं तब। तो यहाँ पे 10-15 मिनट का ब्रेक लिया था, छाँव में बैठे थे और फिर वही जूस पिया और उसके बाद निकले। तो आपको सामने दिख रहा होगा स्लोप, अपर हिल एरिया कैसा है कि पूरा बाइक एकदम से ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे हम स्टेयरकेस चढ़ते हैं वैसे ही। पर सड़क देख लो आप, इंटरनल रोड है फिर भी कितना अच्छा है। तो ये माइक म्यूट था, नहीं तो आपको पूरा इंजन का साउंड आता कि कितना रेस देना पड़ता है। तो इसी के लिए जो है मैं पूरी पेट्रोल की टंकी फुल रखता था, क्योंकि पता नहीं फिर अगर आगे फिर से ऐसा कुछ आ गया पेट्रोल पंप। अगर यहाँ पे देखो पूरे जब से हम एंटर हुए थे विलेज में बाहर निकले तब तक एक भी पेट्रोल पंप हमको नहीं मिला था। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कहीं जब भी आप बाहर जाते हो तो पेट्रोल की टंकी हमेशा फुल रखें, क्योंकि आपको नहीं पता है वो एरिया में पेट्रोल पंप है या नहीं है, या आपको गूगल कौन से रास्ते से ले जाएगा। तो पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कहीं पर भी कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो इसीलिए मैं पेट्रोल फुल ही रखता था, क्योंकि अगर है तो आगे काम में ही आएगा। और ये मतलब ये जर्नी में हम एक्स्ट्रा पेट्रोल भी कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाईवे राइड है, रिमोट लोकेशन पे नहीं है लेह लद्दाख जैसे कि हम पेट्रोल का जेरी कैन अपने साथ कैरी करके रखते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं अगर जाऊंगा तो एक जेरी कैन भी जो है अपने साथ में कैरी करके जाऊंगा, ताकि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले टाइम में। हम राइड करें तो हमें कोई टेंशन ना हो कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे। बाकी सारी जो टूल किट है जैसे पंचर या एक्स्ट्रा ट्यूब वो सब मैं कैरी करके ही जब चलता हूँ साथ में। तो रास्ता देखिए आप कितना खूबसूरत है, चारों तरफ ग्रीनरी है और उसके बीच में से हम जा रहे हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि रास्ता है जिंदगी, थम गए तो कुछ नहीं। तो हम जब भी गाना सुनते हैं तो गाने में से भी काफ़ी सारी इंस्पिरेशन मिलती है। और मैं अपनी लाइफ को फिल्टर की तरह रखता हूँ, अच्छी चीज़ें ले लेता हूँ, बुरी चीज़ें निकाल देता हूँ। तो ये ड्यूरिंग द राइड में हमने कितनी समर में राइड किया, बहुत लोगों ने बोला बहुत गर्मी है आपने क्यों राइड किया, लेकिन हमने बहुत ही एंजॉय किया। मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्रेस करूँ, बहुत ही हम दोनों ने एंजॉय किया राइड को और सच में बहुत मज़ा आ गया। हमको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि समर का टाइम है गर्मी लग रही है या हम कंटाल गए। हमने बहुत एंजॉय किया और ख़ास करके ऐसी सड़कें जो होती है हमें पूरा ग्रीनरी सीनरी दिखाती है और सच में बहुत मज़ा आ गया। तो भाई प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने हम गाते रहेंगे
ड्यूरिंग द राइड, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसा ही एक गाना फिर से याद आ गया कि सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को ना खोना, इससे बड़ी क्या खुशी, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। वाह भाई वाह, पूरा मतलब ऐसे गाने हम सुनते हैं या जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो भाई हमने तो बहुत एंजॉय किया, तो अभी फिर से आप एंजॉय करें रोड का और म्यूज़िक का आनंद लें। सी यू। हमको ये वाला रूट सबसे अच्छा लगा। जब हम जा रहे थे तब हमने चिपलून वाला रास्ता लिया था, तो इतना मज़ा नहीं आया जितना ये कोल्हापुर सतारा और मालसेज घाट वाला रास्ता लिया है। मतलब सड़क बहुत अच्छी है, और जैसा मैंने आपको बताया कि हम छोटे छोटे गांव से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई कि बम्प बहुत सारे थे और साइन साइन नहीं था वहाँ पे। तो ये रास्ता डायरेक्टली निकलता है इगतपुरी में, इगतपुरी हाईवे के ऊपर उसका जो कसारा घाट है वहाँ पे ये रास्ता निकलेगा। तो हम डायरेक्टली जो गूगल मैप हमें बता रहा था उसी के हिसाब से हम जो है चल रहे थे।
सो अभी भी मैं कहता हूँ कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मेरी वाह 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 क्या नज़ारा है, हम पेड़ों के बीच से निकल रहे, इतनी छाँव है जहाँ जहाँ है। तो जहाँ भी हमें ऐसी घनी छाँव मिलती थी हम रुक जाते थे। तो भाई यही लाइफ का मज़ा है, और यही मेरा ड्रीम है कि बस मैं घूमता ही रहूँ, अपनी आखिरी सांस तक मैं राइड का मज़ा लूँ, यही मेरा ड्रीम है। लेकिन जब राइट टाइम आएगा तो राइट डिसीजन लेंगे, और हमारा जो ड्रीम है यानी मेरा, वो डेफिनेटली मैं पूरा करूँगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक दिन ज़रूर करेंगे ये सब। पर ये आप जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता चलेगा कि राइड का मज़ा क्या है, चाहे कोई भी सीज़न हो। जो राइड करते हैं, राइडर्स होते हैं, उनको पता है कि भाई राइड वो राइड होता है, किसी भी सीज़न में आप करो आपको मज़ा ही आता है, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, राइड का मज़ा ही अलग है। और सच में फोर व्हीलर और टू व्हीलर में बहुत डिफरेंस है राइड करने में। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने खुद ने ही अपने रिकॉर्ड को ब्रेक किया है कि जब मैं लास्ट टाइम आया था सितंबर 2019 में स्कूटर पे, तो स्कूटर मैंने 12 घंटे चलाया था, और बाइक मैंने पहले दिन 12 घंटे चलाया, दूसरे दिन 16 घंटे चलाया। तो यानी मैंने खुद ने ही अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। और टाटा नैनो को भी मैंने 14 घंटे कंटिन्यूस चलाया है, जब मैंने राइड किया था अहमदाबाद टू लेह लद्दाख विद टाटा नैनो, और मैंने पूरा सर्किट जो है कंप्लीट किया था। तो अगर आपके पास टाटा नैनो है और आप उसको लेके जाना चाहते हो ऐसे रिमोट लोकेशन के ऊपर, तो चैनल में जाके वीडियो सर्च कीजिए टाटा नैनो इन लद्दाख। अगर आप यूट्यूब पे भी डालोगे टाटा नैनो इन लद्दाख, तो डेफिनेटली आपको मेरे सारे वीडियो मिलेंगे, क्योंकि आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम गुजरात हु ट्रैवल फ्रॉम अहमदाबाद टू लेह लद्दाख विद टाटा नैनो। बाकी सारों ने किया होगा, लेकिन वो सब हरियाणा, चंडीगढ़ या दिल्ली से होंगे। I am the first person from Gujarat who has done the Ladakh trip and also completed the entire circuit with family in Tata Nano. So मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। और वीडियो के साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे 2 सब्सक्राइबर जो है, और वो अभी अपनी टाटा नैनो लेकर लेह लद्दाख गए हैं। इसमें से एक बड़ौदा का पासिंग है और एक राजस्थान का पासिंग है। तो जो बड़ौदा से है वो सीनियर सिटीजन है और अकेले ही है, तो अपनी नैनो लेके अकेले ही वो पूरा लेह लद्दाख ट्रिप कर रहे हैं टाटा नैनो में। और दूसरे जो है राजस्थान से है, वो अपनी फैमिली के साथ, यानी हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, वो लोग गए लेह लद्दाख अपनी नैनो के साथ। और दोनों ही वाइट कलर की गाड़ियां हैं जो अभी लेह लद्दाख में घूम रही है। तो आप में से अगर किसी ने लेह लद्दाख के वीडियो देखे तो आपको मिल जाएंगे, वो दोनों गाड़ियां वहाँ पे घूम रही है, और दोनों ही मेरे सब्सक्राइबर है। और मेरे वीडियो देख के ही उनको इंस्पिरेशन मिली, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि हमें भी आपकी तरह नैनो लेकर लेह लद्दाख जाना है, और यही हमारा ड्रीम है। तो जब कोई हमसे इंस्पायर होता है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात हो जाती है कि मुझे देखकर कोई इंस्पायर होता है और वो भी सोचता है कि उसे भी ये चीज़ करनी है। तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कोई ऐसे मुझसे इंस्पायर होता है, और मुझे इंस्टाग्राम से कॉल करते हैं, तो मैं उनको सारी चीज़ें समझाता हूँ, बताता हूँ किस तरह से करना है, क्या कैरी करना है आपको साथ में, पूरी गाइड करके उनको भेजता हूँ ताकि वहाँ जाके उनको कोई दिक्कत ना हो। तो यही लाइफ का सक्सेस होता है कि कोई हमसे इंस्पायर होता है और हम जैसा करते हैं वैसा करने का सोचता है। तो ये आप तब तक सीनरी का एंजॉय कीजिए और म्यूजिक का आनंद लीजिए, रास्ते का मजा लीजिए, और हम ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। टिल देन सी यू।
मैं तो चला दीजर चले रास्ता। एंड सीरियसली हमने बहुत इंजॉय किया और ये हमारी फर्स्ट कपल राइड थी और मेरे लिए ही ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने अपने बाइक के साथ लॉन्ग ट्रिप किया, टेल बैग और सैडल बैग दोनों लिया। सो आने वाले टाइम पे मैं राइड करने वाला हूँ केदारनाथ के लिए। एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ 4 धाम अपने बजाज एवेंजर के साथ उर्फ बादल के साथ, और ये भी कपल राइड ही होगा। तो हम अपने एवेंजर के साथ केदारनाथ ट्रिप करेंगे फ्रॉम अहमदाबाद टू केदारनाथ या अहमदाबाद टू 4 धाम कह सकते हो विद बजाज एवेंजर। तो ये राइड में अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है सोलो या कपल में तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। डेफिनेटली हम लोग साथ में मिलके राइड करेंगे। पर आप उसके लिए अभी से फिजिकली फिट होना यानी एक्सरसाइज चालू कर दीजिए, क्योंकि केदारनाथ इतना इजी नहीं है। और ये राइड में जो है अक्टूबर में करने वाला हूँ, अक्टूबर 2022। तो ठंडी भी होगी, बारिश भी होगी, स्नोफॉल भी होगा। तो प्लीज़ आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखना। अगर और कुछ अपडेट चाहिए आपको कि क्या कैरी करना है, कैसे करना है, कौन सा रूट लेना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसके ऊपर आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके बातचीत कर सकते हो अगर कुछ भी पूछना है तो। सड़क देखिए कितनी अच्छी है। तो ये डायरेक्टली जो है अभी हमारा मेन रूट आ गया है। एक्चुअली जो छोटे छोटे गांव थे वहाँ से हम बाहर आ गए हैं मेन हाईवे के ऊपर, जो हमें ले जाएगा कसारा घाट। और कसारा घाट के बाद में तुरंत ही आ जाएगा हमारा इगतपुरी मेन डेस्टिनेशन, जहाँ पे हम कवर करेंगे साइट सीन में इगतपुरी डैम, म्यांमार गेट, विपासना। तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे। वैसे मैंने तो देखा हुआ लेकिन इगतपुरी डैम नहीं देखा था, तो वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो के एंड में आपको जो डैम मैंने विजिट किया था वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इस बार मैं हाईवे की एक होटल थी वहाँ पे रुका था। लास्ट टाइम जहाँ पे रुका था वहाँ पे रेट बहुत था, तो वहाँ पे मैं रुका नहीं और मैं डायरेक्ट मेन हाईवे पे चला गया था। फिर वहाँ पे थोड़ा फ्रेश होके लगेज रख के हमने लोकल साइट सीन कवर किया था। तो 4 बजे जो है म्यांमार गेट बंद हो जाता है, 10 से 4 का टाइम है, तो ये नोट कर लीजिएगा। तो हमने बाहर से ही देखा क्योंकि वहाँ पे गेट में बाहर से ही देखने जैसा है, कुछ अंदर खास है नहीं है, तो हमने बाहर से ही देखा था, लॉक था इसके लिए। और उसके बाद हम गए थे इगतपुरी डैम देखने के लिए। तो उसका रास्ता मतलब बहुत ही कठिन था, गांव में से गया था अंदर से निकल के, तो बहुत ही ऑफ रोड था। तो बजाज एवेंजर में ऑफ रोड में दिक्कत हो जाती है क्योंकि इसमें आप सैडलिंग नहीं कर सकते हो। तो मेरा जो कुशन वाला सीट था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो जो भी लॉन्ग ट्रिप करते हैं प्लीज़ एयर कुशन सीट मंगवा लेना, नहीं तो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। ऐसे गाने ही हमें मोटिवेट करते हैं और ड्यूरिंग द राइड में गाना गाने से माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ये सीधा रास्ता जाएगा कसारा घाट। तो फिर से लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप म्यूजिक एंजॉय कीजिए। सी यू, बाय बाय।
तो आगे हमने छोटा सा ब्रेक लिया था, चाय और वड़ा पाव खाया था। वो आपको आगे इससे पहले जो मैंने बात शुरू की उससे पहले आपको दिखा होगा, क्योंकि यहाँ से जो है सीधा कसारा घाट का एरिया स्टार्ट हो जाता है और 3 या 4 किलोमीटर के बाद में डायरेक्टली जो है इगतपुरी मेन जगह आ जाएगी। वैसे इगतपुरी में खास कुछ देखने का है नहीं। इगतपुरी का लेक है, अशोका वाटरफॉल है, वो विपासना है, म्यांमार गेट है और इगतपुरी डैम है। तो यहाँ पे 4-5 डैम है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग डैम देखने जाते हैं उसी जगह पे हम गए थे, क्योंकि हमने एक लोकल से पूछा था कि भाई कौन सा डैम है यहाँ पे। तो जो तालाब जैसा होता है उसको यहाँ पे डैम कहते हैं। हम जो डैम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, जहाँ से बहुत सारा वाटरफॉल होता है। तो ये जो पूरा कसारा घाट वाला एरिया है, लास्ट टाइम मैं जब आया था पिछले 2019 में, तब भी यहाँ पे रोड का काम चल रहा था और आज भी यहाँ पे रोड का ही काम चल रहा है। पर रास्ता बहुत ही अच्छा है, स्मूथ है एकदम से और क्लियर है। इसमें आपको मतलब टूटा फूटा रास्ता नहीं है, एकदम मक्खन जैसा है। तो हम लोग 4, साढ़े 4 या 5 बजे के आसपास इगतपुरी पहुंच गए थे। तो ये पूरा जो रास्ता है वो कसारा घाट का ही है और यहीं से ही लेफ्ट साइड में एक टर्निंग आता है अशोका वाटरफॉल के लिए। तो ये आपको दिख रहा है, ये रास्ता जाता है अशोका वाटरफॉल लेफ्ट साइड में। तो आपको अगर जाते टाइम पहले ही अगर साइट सीन कवर करना है तो कर सकते हो। और अशोका वाटरफॉल से सीधा रास्ता ही अगर आप बाहर जाते हो तो सीधा निकलेगा सिलवासा, वापी और गुजरात की ओर। तो यहाँ से वो शॉर्टकट है। तो हमने रिटर्न में अशोका वाटरफॉल रखा था ताकि हम यहाँ से डायरेक्टली बाहर निकल सके। तो हम ये ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन आप नीचे से भी अगर जाते हो तो गांव में से रास्ता निकल के वो सीधा आपको बाहरी टच मिलेगा। और ये रास्ता सीधा जाता है नासिक। अगर आपको नासिक जाना है, नासिक त्र्यंबक करना है, तो आप यही रास्ता सीधा पकड़ के रखिए तो सीधा आपको ले जाएगा नासिक। और वैसे तो इसको कुछ ओल्ड आगरा हाईवे भी कहते हैं। मैं लास्ट में जब 2019 में गया था तब मुझे ऐसा बोर्ड दिखा था कि, और गूगल में भी देखा था कि ओल्ड आगरा हाईवे इसका नाम था। तो अभी हम ज़्यादा दूर नहीं है हमारी मंजिल से, हार्डली आधा घंटा लगेगा हमें होटल तक पहुंचने में। तो होटल पे पहुंचेंगे उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो साइट सीन कवर किया था और उसका इमेज जो है स्क्रीनशॉट मैंने लिया है साइट सीन का, वो भी मैं इसके बाद वाले वीडियो में शेयर करूंगा, ताकि जो भी इगतपुरी जाना चाहता है या साइट सीन कवर करना चाहता है तो वो वहाँ जाके साइट सीन कर सके। उसी के लिए मैंने रखा है। तो एक्चुअली मैं इसमें पूरा म्यूजिक ही डालने वाला था, लेकिन म्यूजिक डालता तो इतना मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई वॉइस ओवर करूँ, ताकि आपसे बातचीत होती रहेगी और बातचीत करने से एक मतलब कनेक्टिविटी रहती है ऑडियंस और हमारे बीच, राइडर के बीच। और वो कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो बातचीत करते हैं ड्यूरिंग द राइड उससे आपको पता चले कि हम क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और उससे आपको क्या आइडिया मिलता है। या आप भी अगर राइड करना चाहते हो तो उसके बाद आपको थोड़ी बहुत उसमें से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है राइड के दौरान के, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर हुई है और जो हम अगर राइड करना चाहते हो तो हमें क्या उसके ऊपर मतलब उसका फॉलो करना है या क्या कैरी करना है साथ में। तो ड्यूरिंग द राइड में बातचीत करने का मज़ा ही अलग होता है। वैसे अगर हम बातचीत नहीं करते, म्यूजिक रखते तो भी देखने वाले तो देखते हैं, लेकिन बातचीत करने से हमारा मतलब बॉन्डिंग होता है। तो अगर ये बात से आप एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके लाइक कर देना, कहना बात सही है, ड्यूरिंग द राइड में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारी एक कनेक्टिविटी रहती है। 2019 में जब मैंने राइड किया था तब मेरे पास माइक्रोफोन नहीं था, सिर्फ कैमरा था। तो उसमें मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, ऐसे ही बस चल रहा था और रिकॉर्डिंग हो रहा था। और मुझे कमेंट भी ऐसे आए थे जिसमें सुझाव दिए थे कि भाई दूसरे लोग के व्लॉग देखो, वो लोग कैसे बातचीत करते हैं ड्यूरिंग द राइड और आप खाली म्यूजिक सुना रहे हो और ये व्यू दिखा रहे हो। तो उस समय मेरा सिचुएशन इतना नहीं था कि मैं वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता था। तो सिर्फ मेरे पास एक ही कैमरा था जिससे मैं शूट कर रहा था। आज मेरे पास 3 कैमरा है और तीनों के मैं अलग अलग एंगल से हिसाब से उसमें शूट करता हूँ। तो ये ऊपर का रास्ता है जो कसारा घाट से हमें इगतपुरी ले जाएगा।
और जो मैंने आपको आगे दिखाया था अशोका वाटरफॉल वाला रास्ता, वो छोटा रास्ता है जो गांव से निकल के इसी रास्ते को आगे टच करेगा। तो अगर आप वहां से जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, लेकिन मुझे कसारा घाट का एंजॉयमेंट करना था तो यहाँ से मैं आया। और बारिश के टाइम पे तो ये रास्ता मतलब सुपर्ब होता है, हर जगह से आपको झरना मिलेगा गिरता हुआ पहाड़ी से। तो प्लीज़ सितंबर या बारिश के टाइम पे ज़रूर जाना इगतपुरी में, आपको सच में बहुत ही मज़ा आएगा। तो जब तक हम हमारे डेस्टिनेशन पहुंचते हैं तब तक आप म्यूज़िक का एंजॉयमेंट करें। सी यू, बाय बाय। तो इगतपुरी में एंटर होने से पहले हमने फिर से अपना जो फ्यूल टैंक है उसको फुल करवा दिया। और यहाँ पे पेट्रोल का रेट है 120। तो पेट्रोल तो ऑलरेडी था, लेकिन कल सुबह हम जब निकलते इगतपुरी से सूरत के लिए तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने पहले से ही इसमें पेट्रोल फुल करवा दिया। और यहाँ पे मैंने 700 रुपये का पेट्रोल भरवाया था, क्योंकि मैं चाहता था कि जितना कवर हो सके, अगर सूरत सूरत तक मतलब मैं पहुंच सकता था, इतना मतलब पेट्रोल था, ताकि मैं जितना मैक्सिमम रन कवर कर सकूं, इसके लिए मैंने पेट्रोल फुल करवा दिया। और हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप कहीं बाहर जाओ तो पेट्रोल टैंक को फुल रखें, ताकि आपको रूट में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो बस 15-20 मिनट में जो है हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा। यानी हम जिस होटल पे रुकने का सोच रहे हैं वहाँ पे इंक्वायरी के लिए जाएंगे, रूम अवेलेबल है कि नहीं है। लेकिन ऑलरेडी मैं आगे आपको बता चुका था कि हम उस होटल में नहीं रुके थे, क्योंकि रेट वहाँ पे ज़्यादा था और अवेलेबिलिटी भी इतनी नहीं थी। क्योंकि ड्यूरिंग द राइड में हमें सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बजट जो होता है मेन होता है कि जितना कम खर्चे में आप जितना कवर कर सको मैक्सिमम उतना करें तो हमारे लिए अच्छा है। तो ये डायरेक्टली अभी हम आ गए होटल की तरफ अंदर, जहाँ पे मैं रुका था। तो मेन हाईवे के बैक साइड में ये रास्ता है और यहाँ पे कुछ महिंद्रा का शोरूम है, ट्रक का है या ट्रैक्टर का है पता नहीं। और ये अंदर का रास्ता है पूरा खाली है और अच्छा सा है पूरा, मतलब आरसीसी का रोड है।
तो हम होटल में जाके इंक्वायरी करेंगे रूम की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। ओवरऑल तो कॉस्टली है और इसके बैक साइड में मेन हाईवे आ जाता है और ये जो जगह है वहाँ से म्यांमार गेट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर जाना चाहते हो तो आप पैदल ही जा सकते हो। म्यांमार गेट और विपासना जिसके बारे में लोग जानते हैं। तो बस आगे जाके राइट जाएंगे और तुरंत जो है हमारा होटल आ जाएगा और वहाँ पे हम इंक्वायरी करेंगे रूम के लिए। उसके बाद जो लोकल साइट सीन है वो हम कवर करेंगे और ये जो महिंद्रा का जो वर्कशॉप है या कुछ भी था उसका मेन गेट था, वहाँ से एंट्री था। तो बस यहाँ से हमें राइट लेना है होटल के लिए और होटल के बाहर हम पहुँच गए हैं। तो ये रहा लेफ़्ट साइड में हमारा होटल जहाँ पे हम इंक्वायरी करेंगे और फिर देखते हैं क्या सीन होता है। तो हम आ गए होटल के गेट के बाहर, यहाँ पे व्हीकल पार्क करेंगे और अंदर जाके इंक्वायरी करेंगे। तो पहली होटल पे हम जहाँ गए थे वहाँ पे कुछ बात नहीं बनी, अवेलेबिलिटी का थोड़ा इश्यू हो गया। तो अभी हम निकले आगे हाईवे की ओर और वहाँ पे देखेंगे और कोई अवेलेबिलिटी है कि नहीं है होटल की। तो आगे मेन हाईवे पे ऊपर निकल गए और ये सीधा रास्ता जाता है नासिक की ओर। तो आप यही रास्ते से नासिक त्र्यंबक करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ आगे हमने गूगल में सर्च किया था तो हमें आगे एक बता रहा है होटल। ये वाला जो रास्ता है वो हमें ले जा रहा है अभी इगतपुरी डैम। तो अभी हम जाएंगे डैम देखने के लिए और ये काफ़ी अंदर है, यानी 6-7 किलोमीटर 5 किलोमीटर है ये। 5 किलोमीटर अंदर जाना है, 5 किलोमीटर बाहर आना है, यानी टोटल 10 किलोमीटर का है। तो ये रास्ता हमें ले जाएगा इगतपुरी डैम और ये मेन हाईवे से अंदर ही जाता है और छोटे मोटे गांव है उसमें से हमें निकलना है। तो इगतपुरी डैम तक पहुंचते तब तक आप म्यूज़िक एंजॉय कीजिए। तो ये हमारा पहला साइट सीन है म्यांमार गेट। तो म्यांमार गेट के पास आ चुके हैं लेकिन 4 बजे जो ये गेट बंद हो जाता है। तो अगर हम जब फर्स्ट होटल के लिए इंक्वायरी के लिए आए थे, अगर उसी समय हमने ये कवर कर लिया होता तो शायद ये हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया। तो कोई बात नहीं, अभी हम चलेंगे दूसरे पॉइंट की ओर हमारे। तो ये है हमारा डैम का रास्ता जो मैंने आपको बताया। तो साइन बोर्ड यहाँ पे मैंने पढ़ा था लेकिन माइक म्यूट था जिसकी वजह से वो नाम नहीं आ पाया, लेकिन ये फेमस है यहाँ का। आप किसी को भी पूछोगे कि मेन जो डैम है वो कहाँ पे है, और ये 5 किलोमीटर रास्ता जो है पूरा अंदर जाने का है डैम के लिए गांव में से होके। तो मतलब डैम से पहले का जो रास्ता है एकदम पूरा ऑफ रोड है, जो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा कि किस तरह से है पूरा रास्ता। तो जैसे ही हम आगे आगे जाएंगे हमको वो पता चला। ये देखिए डैम से पहुंचने से पहले का पूरा ऑफ रोड है और पूरे मेटल के पत्थरों से हुआ है और ये डैम का कुछ इस तरह से व्यू है। तो हमने यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी
और ये गेट है, ये बंद है अभी, यहाँ पर भी कोई था नहीं। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते। सी यू।